गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं जो फिजिक्स का आपका पूरा ईजेएसओ का जो एग्जाम हुआ एनएससी जेएस का क्लियर, उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन रहा उसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस देखा, जैसे अपना कोड है 53 क्लियर, तो 53 के अकॉर्डिंग अपना जो भी फिजिक्स का पोर्शन है उसकी हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट होके आई है क्लियर, तो अपन ने जैसे क्लास नोट्स में पढ़ा था, क्लास नोट्स लिखे थे और क्लास में अपन ने इसके बारे में स्टडी किया था, वैसे अपन यहाँ पर बात करने वाले। क्लियर है, तो अपन वन बाय वन एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अपन जो अपना कोड नंबर 53 है उसमें 33 से अपने फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्लियर, ओके, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन हैज लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अज्यूम दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर इन मूविंग, यानी हमें वन बाय वन करके एक एक ऑप्शन को चेक करना था। क्लियर, ओके, देखिए सबसे पहले बस इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर हावर क्लियर टू रेस्ट इन 2.5 सेकंड, यानी कि 2.5 सेकंड में वो रेस्ट में आ चुकी है। तो एक्सीलरेशन वी नो दैट v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर, यही फॉर्मूला पूरे उसमें लगा के अपन को एक एक ऑप्शन को चेक करना है। जैसे फर्स्ट वाले के लिए अगर अपन बात करें तो 72 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है और रेस्ट में आ चुका है, तो u तो बेटा अपना कितना हो गया, अगर यहां से बात करें तो 72 इंटू 5/18, इससे अपन किस में चेंज कर लेंगे इसको, मीटर पर सेकंड में। अरे बात समझ में, 72 किलोमीटर पर हावर, यहां से अगर अपन देखें तो 20 अपॉन ये हो जाएगा 2.50, तो यहां से हो गया आपका, इसको अपन यहां से एक जीरो कट हुआ 4, तो ए आ रहा है -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फाइनल पे जाके उसकी लास्ट में जाके फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि ये तो माइनस आया। सेकंड देखते, कोई भी बॉडी फ्री फॉल गिरती है तो उसका जी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर थर्ड वाले की बात करें, अ कार एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट एंड वेलोसिटी कितनी एक्वायर की उसने, 108 किलोमीटर पर हार, तो कितना हो जाएगा बेटा 108 5/18, बिकॉज ऑफ डेट इसको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां से कितना हो गया 6, ये हो गया बेटा 30 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सीलरेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है 4, तो यहां से हो गया बेटा 15/2, इट मीन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये भी आ गया। सबके एक्सीलरेशन अपन ने देख लिए। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स यू कितना हुआ आपका 0 एंड टेक्स 6 सेकंड टू कवर ए डिस्टेंस। वेरी सिंपल फॉर्मूला, अप्लाई न्यूटन्स या इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, u तो कितना हुआ 0, बिकॉज ऑफ दैट बॉडी इज स्टार्ट, ट्रेन इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो 1/2 a टी स्क्वायर, ये कितना दे रखा है बेटा 216, 1/2 a, और ये कितना दे रखा है इसके साथ टाइम 6 का स्क्वायर 36 से ये कटा आपका 6 टाइम, तो एक्सीलरेशन कितना आया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चारों ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से अपन को इसको सोल्व करके देखना था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अ साउंड वेव इज प्रोपोगेट इन अ मीडियम प्लस एक्स डायरेक्शन, यानी कि इस तरह से ये प्रोपोगेट हो रही है। एट अ गिवन स्टैंड अ स्नैपशॉट ऑफ द गिवन प्लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वेरीज पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर, अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां से अपन को ये देखना है इनकरेक्ट ऑप्शन। अरे बात समझ में, इसमें हमें इनकरेक्ट देखना है। तो एम्पलीट्यूड सबसे पहले बात कर रहे थे, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन इज दैट एम्पलीट्यूड। ये हमने क्लास में भी हमने बात कर रखी थी क्लास नोट्स में। तो एम्पलीट्यूड तो हमें दिख रहा है 5 mm, यानी कि सीधा हमें डायग्राम से आंसर मिल रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, अब यहां से हमें दिख रही है वेवलेंथ कितनी आ रही है बेटा 40, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है v इक्वल टू एन लेमडा, तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं 360, और ये कितना हो रहा है 40 सेंटीमीटर है बेटा यहाँ पर। क्लियर है, 40 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर इधर -2, तो 2 कर देंगे, तो ये कितना टाइम कटा आपका 9, तो 900 हर्ट्ज, ये भी आपका सही है। क्लियर, उसके बाद आफ्टर 0.1 सेकंड ऑफ द वेव विल अकर एट अ डिस्टेंस,
यहाँ पर दे रखा है 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के लिए, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए आपका, ये आपका क्रेस्ट वाला पार्ट, ये भी क्रेस्ट वाला पार्ट, ये ट्रफ वाला पार्ट, ये भी ट्रफ वाला पार्ट, हरी बात समझ में। तो यहाँ से इसके बीच तो हमें मिल नहीं रहा है, फिर भी अपन ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। दिस वेव विल ट्रेवल डिस्टेंस 1.62 किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 360 मीटर पर सेकंड, अरे बात समझ में। यहाँ से अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 360 मल्टीप्लाई 4.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.62 मीटर, यानी कि 1.62 किलोमीटर, हरी बात समझ में। यानी कि ये भी सही है, तो तीनों आपके सही है। तो इनकरेक्ट उसने पूछा था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज सी, हरी बात समझ में। यानी कि सी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। वहां पर किसकी बात हुई थी, इनकरेक्ट की, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरी बात समझ में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, व्हेन प्लेस इनसाइड अ लिक्विड of density d1 a sphere sinks as shown in figure. When placed inside the liquid density d2, same sphere float with half of its volume appearing above the liquid surface as shown in figure, given that the density of the sphere। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करके दी है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन देखें तो फॉर्मूला तो सिंपल यूज होगा आपका बायोंट फोर्स का, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं, डेंसिटी डी दी हुई है, इसकी डेंसिटी d1, यहाँ पर इसकी लिक्विड की, और ये दिया हुआ है d2। अब यहाँ से देखते हैं अपन, व्हेन प्लेस इनसाइड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी d1, यानी कि अगर फ्रॉम इसकी बात करें अपन, तो ये तो क्या हो रहा है आपका कंप्लीट डूबा हुआ है। यानी कि अगर इसके सॉल्यूशन को अगर अपन देखें तो F इक्वल टू रो वी जी, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, बायोंट फोर्स का। अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो डेंसिटी कितनी दी हुई है, d1, क्लियर, ओके। तो यहां से अपन लिख सकते हैं F1, इसको लिख सकते हैं D1 V1G, इसके लिए बात कर लेते हैं। एंड एज इट इज F2 D2 V2G, पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। अब देखिए कौन डूबा हुआ है, हाफ ये वाला, तो अपन यहां से लिखते हैं F1 D1 VG, और यहां पर इसको भी डिवाइड कर देते हैं हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका D2 V अपॉन 2G, तो यहां से ये तो कट ही जाएगा आपका। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं, V से V भी गया आपका, तो यहां से आ गया आपका F1 इक्वल टू F2 लॉज ऑफ फ्लोटेशन। अगर यहां से बात करें लॉज ऑफ फ्लोटेशन से, तो ये आपका बायोंट फोर्स इक्वल होगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं D2 इक्वल टू 2D1, हरी बात समझ में। यहां से कितना हो गया, D2 इक्वल टू 2D1। अब देखिए जो इसका बायोंट फोर्स होगा उसको अपन लिखेंगे लॉज ऑफ फ्लोटेशन से, वापस बता देता हूं मैं, mg इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूं, dvg, हरी बात समझ में, क्लियर। और यहां से अपन इसको कितना लिख सकते हैं, mg इक्वल टू dvg, और इसको अपन लिख सकते हैं d2vg। अब d2 की वैल्यू कितनी होगी यहां से अगर अपन बात करें, तो ये तो हो गया dvg, और d2 को अपन कितना लिख सकते हैं, 2d1 इंटू जी इंटू वी, इससे कट जाएगा आपका, और जी से जी भी कट जाएगा। तो यहां से आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा d1 बाई डी इक्वल टू F1 अपॉन F2, हरी बात समझ में। यहां से कितना हो जाएगा आपका, अगर इसकी बात करें अपन तो d1 बाई डी, हरी बात समझ में। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर देखें तो अपन को ऑप्शन मिल रहा है सी, यानी कि यहां पर जो कंपेयर किया हुआ था वो किया हुआ था इसकी डेंसिटी से, जो यहां पर दी हुई है, क्लियर है, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर ही पूरा इसमें डूबा हुआ है। तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट थी, तो अपन इसको कंपेयर करके यहां से निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सीमेंटेड रोड, सीमेंटेड रोड पर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, 90 किलोमीटर पर हार। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आपका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0, बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल, क्लियर।
नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि सीमेंटेड रोड पर मूव कर रही है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर एक्ट होगा, यानी कि S1 तो अभी ये सही बोल रहा है, S2 आपका गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द कार कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस मोशन, इट मींस K इक्वल टू होता है p²/2m। जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, एज वेल एज आपका ये जो मोमेंटम है वो भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंजन ऑफ द कार इज डूइंग नो वर्क, तो जब कार चल रही है तो इंजन तो वर्क करेगा, यानी कि सी भी आपका सही है, ये गलत है। अब देख लेते हैं S1 एंड S3, तो हम देख लेते हैं ओनली द स्टेटमेंट S1 एंड S3 आर ट्रू, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे जिसका बेटा डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड v, इट टेक्स 0.02 सेकंड टू कंप्लीट एन आर्क which is substance at an angle of 45 at the center, if f is its frequency of the revolution, then the correct option is, सबसे पहले देखते हैं बेटा अपन, यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ ले लिया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक गए तो थीटा आपका दिया हुआ है, यहाँ से अगर अपन देखें तो थीटा दिया हुआ है आपका 45 डिग्री, यानी कि पहले यहाँ था पार्टिकल इस पोजीशन पे आ चुका है। क्लियर, उसके बाद बात कर रहे हैं अपन यहाँ से, इसका पूरा डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो r कितनी हो जाएगी बेटा d/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर दिया हुआ इफ इट्स फ्रीक्वेंसी द करेक्ट ऑप्शन इज, तो सबसे पहले देखते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यू नो दैट। क्लियर, अब 45 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसको कितना कन्वर्ट कर लेंगे अपन, 45 रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। आर्क एक्स अपन को बताना है और रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा बेटा π/4। क्लियर, तो π/4 मल्टीप्लाई 7 इंटू 10⁻⁻², तो एक्स आ गया बेटा आपका यहाँ से 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 4, 7 इंटू 10⁻⁻², 7 से 7 गया तो v आ गया, x आ गया आपका 11/2 इंटू 10⁻⁻², यानी कि यहाँ से x आ जाएगा आपका 5.5 इंटू 10⁻⁻²। अरे बेटा बात समझ में। क्लियर, ओके। अब यहाँ से अगर अपन बात करें, क्लियर, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि हमें पूछा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हरी बात समझ में, क्योंकि यहाँ से अपन को ये निकालनी है स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई टाइम कितना दिया हुआ है आपको 0.02 सेकंड, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं बेटा, 10⁻⁻² से 10⁻⁻² भी कैंसिल आउट, तो आपकी वेलोसिटी हो गई 2.75 मीटर पर सेकंड। और जब वेलोसिटी आ गई तो बहुत इजी काम हो गया फिर, हरी बात समझ में, यानी कि 2.75 यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगर एक जगह दिया हुआ था तब तो हम टाइम बचा के आगे टिक करके निकल जाते, लेकिन अब अपन को यहाँ से बात करनी पड़ेगी इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है यहाँ से बात कर लेते हैं। We know that V equal to R ओमेगा, द रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। अब ये कितना आया बेटा अपने पास 2.75, R कितना दिया हुआ है हमें यहाँ से 7 सेंटीमीटर एंड ओमेगा यू नो दैट 2πf, यहाँ से जब आप f को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2.75 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2π। हरी बात समझ में, तो यहाँ से जब अपन देखेंगे इसको तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी को सोल्व करोगे आप वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा f इक्वल टू 6.25 हर्ट्ज। हरी बात समझ में, ऑन सोल्विंग। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि ये भी मिल गया और ये भी हमें दोनों ऑप्शन किस में मिले, ऑप्शन सी में, तो यहाँ से अपन ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हमने क्लास में बात की थी प्रेशर वाले जो आपका चैप्टर है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। क्लियर है, ओके। अगर अपन यहाँ से बात करें तो सेम क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। अगर यहाँ से बात करें तो प्रेशर तो आपका
तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, पीबी पीसी, तीनों के लिए बात कर लेते हैं। अब एरिया इसका डिफरेंट है, किसका एरिया ज़्यादा है? अगर अपन यहाँ से बात करें तो देखिए पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, क्लियर। अब वी नो देट पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, एफ कौन है यहाँ पर, वेट, तो अपन एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ए। सबसे ज़्यादा एरिया में हमारे पास किसका हो रहा है, अगर अपन यहाँ से देखें तो देखिए पी ए पी बी पी सी। अब ए की बात करें तो ए का एरिया यहाँ से अगर देखें डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि डब्ल्यू क्या है, एफ है, आपका क्या है, वेट है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा एरिया में दिख रहा है सी का, फिर उसके बाद आपका बी का, फिर ए का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एन आंट मूव एट कांस्टेंट स्पीड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, क्लियर। तो सबसे पहले बेटा हम क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर, क्लियर। यहां पर देखते हैं ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो आंट है, हमारी बात समझ में, यानी कि एक चींटी इधर जा रही है, ये होगी बेटा आपकी आंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर जा रही है, क्लियर। ऑफ फोकल लेंथ एफ फ्रॉम अ पॉइंट एफ एट अ डिस्टेंस 5f फ्रॉम द पोल of the mirror to the focus f of the mirror. During the motion of the aunt, constant aunt as a point, image formed by, अगर यहाँ पर इमेज की बात करें अपन, क्लियर। तो सबसे पहले वो कह रहा है मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ तो कैसे मूव होगी, अगर अपन यहाँ से बात करें तो आपका देखिए यहाँ से रह गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से आ गई, क्लियर। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द फोकल लेंथ, यहाँ से तो यहाँ तो ये किससे जा रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड से, यानी कि कांस्टेंट तो हो नहीं सकती, यानी कि ये तो गलत हो गया। हेज सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ आंट व्हेन आंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी कि जैसे जैसे आगे जाएगा, अगर अपन यहाँ से देखें तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन आपका इंक्रीज होगा। हरी बात समझ में, ये बताया था अपन ने एम इक्वल टू वी बाई यू माइनस, और आप चाहें तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं एम आई मैग्निफिकेशन, ठीक, क्लियर। वेलोसिटी के फॉर्म में देख सकते हैं अपन इसको चाहें तो, v वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस v बाई यू का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो जब अपन आगे जाएंगे तो ये तो बढ़ता जाएगा, हरी बात समझ में, यानी कि ऑप्शन सेकंड भी सही कह रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट, मूव्स स्लोवर इन द बिगनिंग एंड फास्टर टुवर्ड्स द एंड, स्टार्टिंग में तो स्लो चलेगी और फिर जैसे जैसे आगे जाएगी इसका मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, थर्ड भी आपका सही है। मूव फास्टर जस्ट इसका अपोजिट है, तो यहां से क्या हो गया आपका स्टेटमेंट 2 एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सिंपल फॉर्मूला जो अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में बात की थी। अब कौन इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला नहीं बनाता, तो यहां पर अपन को क्या करना है बेटा, यूनिट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले कूलाम पर सेकंड, यानी कि Q इक्वल टू आई टी, तो I इक्वल टू कितना होता है बेटा, Q बाई टी, यानी कि कूलाम पर सेकंड तो सही जा रहा है, हरी बात समझ में। जूल पर कूलाम V इक्वल टू W बाई क्यू, बिल्कुल होता है जूल पर कूलाम, हरी बात समझ में। अगर यहां से बात करें तो ये बिल्कुल जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को मैं क्या लिख सकता हूँ V, ओम को मैं क्या लिख सकता हूँ R, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनता रहा है। अरे बात समझ में, अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये तो अपन ने पावर में पढ़ ही रखा है, P इक्वल टू वी आई, तो I इक्वल टू कितना हो गया बेटा, P बाई वी, यानी कि वोट पर वोल्ट, ये भी हो रहा है, हरी बात समझ में, यानी कि ये तीनों तो सही है। वोल्ट पर कूलाम कहीं भी अपन को रिलेशन नहीं होता, और फिर लेंथ और दे रखी है उसमें, हरी बात समझ में, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है, इनकरेक्ट। और वही ये पूछ रहा है कैन नॉट बी यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको अपन यूज नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। हरी बात समझ में, क्लियर। यानी कि अपन ने फॉर्मूले से इसकी इक्वेशंस को भी चेक किया और यूनिट को पुट करते हुए अपन ने इसको चेक कर लिया, ये अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन में भी देखा था। अब आगे बात करते हैं अपन, फ्रॉम द फेमस आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन की बहुत प्यारी इक्वेशन है बेटा, इक्वल टू mc स्क्वायर, क्लियर। वहां पर अपन को यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है, तो अपन देखते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर,
एम कितना दे रखा है 1.6, आप चाहो तो प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये भी अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 0.5 दिस सी अपन कंप्लीट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज करना है, ये जूल में आएगा। 1 जूल में यू नो दैट 1 जूल 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर बेटा 1.6 10 की पावर -19, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हो आफ्टर सोल्विंग। क्लियर, ये अपन को वैसे डायरेक्ट भी मैंने याद करा रखा है। आफ्टर सोल्विंग यहां से ई आ जाएगा आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि लमसम में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो यहां पर अपन को एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि पेपर में आपको सिर्फ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके गिवन डेटा लिखना है, और फॉर्मूला अप्लाई करके उसके आंसर निकालना है। अब यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं वो एक तरह से नेटवर्क डायग्राम दिख रहा है अपन को। अगर यहाँ से देखें तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन WSB व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये ए पॉइंट दे रखा है हमें, और ये बी पॉइंट ले लेते अपन, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमने इसका रेजिस्टेंस लगा दिया ए बी, तो यहाँ से अपने ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा। क्लियर, एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया, बी और सी के बीच में तो ये बी और सी के बीच में लगा दिया। क्लियर, ए एंड सी के बीच में तो ये ए एंड सी के बीच में लगा दिया। हरी बात समझ में? उसके बाद अपन बात करते हैं ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में लगा दिया। क्लियर, उसके बाद आपका बी एंड डी, तो ये बी और डी, ये बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो अपन ने लगा दिया। अब कौन सा बचा अपने पास, सी और आपका डी, तो ये सी और डी के बीच में एक लगा दिया। हरी बात समझ में? क्लियर। अब यहाँ से आप देखोगे ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये 12 ओम, ईच रेजिस्टेंस गिवन 12 ओम एंड 12 ओम। हरी बात समझ में? क्लियर। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ये वाला पॉइंट आपका VC इक्वल टू VD, ये अपन ने बताया था VC इक्वल टू VD, इट्स अ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। हरी बात समझ में? क्लियर। तो इस वाली ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इसमें आपकी करंट जाएगी नहीं, तो फिर तो बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन हमारे लिए। क्लियर, ऊपर वाला कितना हो गया अगर यहां से देखें तो, क्लियर, ये वाला हो गया इस तरह से, और ये वाला हो गया आपका ऐसे। अब तो बहुत इजी हो गया है। क्लियर, ऊपर वाला तो कितना हो गया बेटा 12 12, ये 12, ये 12, ये 12, यानी कि अब हमें तीनों किसमें दिख रही है, पैरेलल में, तो वेरी सिंपल 1/, अब ये दोनों किसमें हो गए आपके सीरीज में, ऐसे ही ये दोनों भी किसमें हो गए सीरीज में, तो सिंपल है आपका 1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/24 1/r इक्वलेंट, तो यहाँ से 1/r इक्वलेंट 24, एलसीएम ले लेंगे सिंपल 1 + 2 + 1, तो यहाँ से 1/r इक्वलेंट आ गया बेटा आपका 4/24, तो r इक्वलेंट 6 ओम इज द आंसर। सो अपन ने आंसर दिया हुआ यहाँ पर ऑप्शन डी, इट मीन्स 6 ओम इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है पूरा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 2 पार्टिकल्स मास 1 kg एंड 4 kg मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने क्लास में और अभी भी देखा अपन ने, K = P²/2m। रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा इज अज्यूमिंग नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी। हरी बात समझ में? क्लियर, यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो KE डायरेक्टली यानी कि रिलेशन लिख देते अपन। क्लियर, KE1 KE2 सिंपल है। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P², यानी कि हम लिख सकते हैं KE1 अपॉन KE2 इक्वल टू P1² अपॉन P2² लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें मास दिया हुआ है, हरी बात समझ में? मास, तो मास की अगर अपन बात करें तो P² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो P1 अपॉन P2 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं बेटा अपन 1/4। सिंपल, तो यहाँ से बेटा P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा आपका 1/2 इज द
आंसर, सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो यहां से अपन देख सकते हैं ऑप्शन बीच करेक्ट। क्लियर? ओके, इसी तरह से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहां पर अपन ने जो आपका यहां पर दिख रहा है, बेसिकली अपन ने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में बहुत किए हुए हैं। आपने देखा होगा लेंज लॉ जो अपन ने पढ़ा था, उसमें in the following figure all the conducting coils are in yz plane, the magnet is moved along plus x axis और माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर? यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये नॉर्थ पोल कहां पर जा रहा है, मैग्नेट की तरफ जा रहा है कोयल। तो यहां से अगर अपन देखें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्लियर? यानी कि नॉर्थ पोल जा रहा है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। यहां पर देखिए साउथ पोल दूर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट इधर होगी। अरे बात समझ में? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर साउथ पोल पास आ रहा है तो करंट कैसी होनी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें दिखा रखा है ऐसा, यानी कि दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सिंपल है। क्लियर? जो अपन ने लेंज के एक्सपेरिमेंट में भी बात की थी। और यहां पर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो करंट कैसे होगी, इस तरह से क्लॉकवाइज, यानी कि ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द हीटर फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज मेड बाय कंडक्टिंग वायर लेंथ, यानी कि यहां से अगर अपन बात करें केस फर्स्ट ले लेते हैं, तो इसमें लेंथ ऑफ द वायर कितनी दे रखी है बेटा आपको, लेंथ ऑफ वायर ये हो रही है आपकी एल, एंड डायामीटर कितना दे रखा है आपको, डी दे रखा है। क्लियर? वेन कनेक्टेड लाइन वोल्टेज इट टेक्स 6 मिनट, तो टाइम कितना ले रहा है ये आपका 6 मिनट ले रहा है। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डेटा लिखते जाओ। रेज द टेम्परेचर ऑफ द 50 ml ऑफ वाटर बाय, यानी कि यहां से जो दे रखा है 50 ml और आपका टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं, इफ द हीटर फिलामेंट इज रिप्लेस बाय द न्यू वन ऑफ द सेम मटेरियल, अब लेंथ कितनी कर दी, डबल, एंड डायमीटर भी कितना कर दिया, डबल कर दिया। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू नो दैट आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो क्या मैं आर रो एल और ए को कितना लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? क्लियर? उसके बाद यहां से अपन देखते हैं सेकंड केस। इन सेकंड केस आर डैश रो एल डैश अपॉन ए डैश। क्लियर? अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से आपका ये कितनी हो गई, डबल, तो 2L, और एरिया आपका, एरिया भी क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डबल की है, डायामीटर भी आपका डबल हो गया, तो डायामीटर कितना हो गया 2D। तो यहां से अपन रेडियस को कितना लिख देंगे, R, तो पाई आर स्क्वायर, स्मॉल लिख देते अपन, क्योंकि R से अपन किसको लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस को, स्मॉल ले लेते हैं यहां पे, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा बेटा, डबल करा तो पाई 2R यहां से कितना हो जाएगा रो, और ये हो गया आपका 2L। अब डायमीटर अपन ने पहले रेडियस कितनी ली थी R, अब डायमीटर कितना ले रहे हैं अपन 2R, तो यहां से कितना हो जाएगा ये पाई आर डैश का स्क्वायर। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अरे बात समझ में? यानी कि अगर अपन देख पा रहे हैं तो आर न्यू अपना इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये डबल हो ही जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा R/2, ये तो आ गया अपने पास। अरे बात समझ में? क्लियर? अब यहां से देखते हैं वो सेकंड केस में जब अपन इसको डबल किया तो कितना टाइम लगा, तो यू नो दैट E इक्वल टू MS डेल्टा T। फर्स्ट केस के लिए अगर बात करें तो E को मैं कितना लिख सकता हूं, P इंटू T पावर मल्टीप्लाई टाइम MS डेल्टा T। अगर पावर की बात करें तो V स्क्वायर बाई R लिख सकते हैं अपन। क्लियर? टाइम कितना लग रहा है हमें 6 M5, इसको ऐसे लिख देते अपन, ठीक है, यानी कि डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। MS डेल्टा T इन सेकंड केस यहां पर ही डिवाइड कर देंगे, V स्क्वायर डिवाइड बाय R/2, न्यू रेजिस्टेंस ले लिया अपन ने R/2, टाइम तो हमें बताना ही है, टाइम ले लेते T, और ये कितना हो गया MS डेल्टा T। क्लियर है? ओके, इक्वेशन दिस इज द वन,
दिस इज द 2। आ रही बेटा बात समझ में? तो यहाँ से देखो जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर से तो वी स्क्वायर गया, आर से आर गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया आपका एम एच डेल्टा टी से एम एच डेल्टा टी गया, 2 ऊपर आ गया, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से 12 अपॉन टी इक्वल टू 1, तो टी कितना हो गया आपका 12 सेकंड। सिंपल, मैंने इसको यहीं डिवाइड कर दिया। हरी बात समझ में? कैलकुलेशन को अपन ने यहीं डिवाइड कर दिया, तो टाइम कितना आ गया आपके पास 12 मिनट इज द आंसर। सिंपल है, हमें आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जैसा अपन ने वहां बता रखा है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ऐसे अपन को यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं और आपको आंसर निकालना है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन स्ट्रेट रेल्स अ ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? ट्रेन कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। क्लियर? सडनली अ वैगन ब्रेक्स फ्रॉम अ ट्रेन, ब्रेक लगे, द ट्रेन कंटिन्यू टू मूव अ सेम वेलोसिटी वाइल द वैगन मूव विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। धीरे धीरे वो क्या हुआ, रुकना स्टार्ट हुआ और फाइनल पॉइंट पर जाके वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो रहे। आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेन द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस d1 बिफोर कमिंग द रेस्ट। ट्रेन कवर अ डिस्टेंस d2 इन द सेम ड्यूरेशन। उस ड्यूरेशन में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं अपन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर ट्रेन रुक गई, फाइनल केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, केस फर्स्ट, तो अपन कितना लिख सकते हैं बेटा, v इक्वल टू यू, रिटार्डेशन हो रहा है तो -80। अरे बात समझ में? अब v तो फाइनल पॉइंट पे जाके 0। क्लियर? तो यहां से अपन a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, u बाई टी, ये अपना रिटार्डेशन आ गया। क्लियर? यानी कि अगर अपन अब देखें डिस्टेंस ट्रेवल, तो अपन यहां से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस वो कितनी हो रही है फर्स्ट केस में d1, तो v स्क्वायर इक्वल टू, यहां नीचे लिखते हैं थोड़ा, यूजिंग थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर यू स्क्वायर 2a s, अगर यहां से ये तो हुआ 0, अरे बात समझ में? तो यहां से कितना हो गया बेटा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2a d1। क्लियर? अब a की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास, अगर अपन देखें तो या तो u की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, तो यहां से यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो रहा है 2, a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो u बाई टी इंटू d1। हरी बात समझ में? अगर सेकंड केस की बात करें, क्योंकि यहां पर हमें रेशियो देखना है d1 का। क्लियर? तो यहां से अपन लिख सकते हैं d1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से एक u से u तो गया 2 ut अपॉन 2, ut अपॉन 2। सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड, तो सेकंड केस में उसने सेम उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है d2, तो यहां तो सीधा हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हरी बात समझ में? d1 और d2 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्लियर? तो यहां से d1 डिवाइड बाय d2, d1 तो ut बाई 2 ut। क्लियर? क्योंकि ये इसके लिए क्या बन जाएगी, फिर फाइनल स्पीड बन जाएगी, तो ut से ut तो गया, तो बेटा d1 डिवाइड बाय d2, ये कितना हो गया 1/2, क्योंकि जो इसके लिए इनिशियल स्पीड होगी बाद में इसके लिए क्या बन जाएगी आपकी फाइनल स्पीड। तो सिंपल आपका ये क्वेश्चन सोल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, आई डिफेक्ट से आया था। अ पर्सन विद शॉर्ट साइटनेस मायोपिया, कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस, cannot see the object clearly beyond 2.5 meter, the power of the lens required to correct his vision। यानी कि आपको पता हो तो सीधा पावर इक्वल टू 1/f, और इसके लिए u कितना लेते थे अपन, इंफिनिटी। क्लियर? तो यहां से अपन अगर बात करें तो u इक्वल टू इंफिनिटी, सिंपल, यूजिंग लेंस इक्वेशन, यूजिंग लेंस इक्वेशन 1/f 1/v माइनस 1/u, सिंपल। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपन को, इंफिनिटी, तो ये तो गया बेटा इंफिनिटी यानी कि 0 की तरफ। अब यहां से बात करें तो v इक्वल टू कितना आ गया f, अब v कितना होगा आपका माइनस में होगा, तो यहां से अपन को कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर माइनस, यू नो दैट पावर क्या होता है आपका 1/f, और कॉनिकेव लेंस है तो पावर क्या होगी आपकी माइनस में होगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी किस में होगी, माइनस में। v इक्वल टू f, तो p इक्वल टू अपन कितना लिखेंगे बेटा 1/f, मीटर में ही है तो 1/2.5, तो यहां से कितना हो जाएगा -0.4
डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन प्लस में भी था माइनस में भी था, लेकिन आपको यहाँ से मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट 1r, m and r respectively. The mass and the radius of the planet 2r, 2m एंड 2r, यानी कि एक प्लेनेट 1 है और एक प्लेनेट 2 है आपका। क्लियर? और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, तो यू नो दैट g इक्वल टू कितना होता है बेटा, gm अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट केस में तो आपका मास भी m है और रेडियस भी उसकी r है। सेकंड केस की बात करें g2, तो मैं लिख सकता हूं gm डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आपका मास को रेडियस को डबल किया हुआ है। वेरी सिंपल। क्लियर? g1 बाई g2, g1 बाई g2। क्लियर है बेटा? gm अपॉन आर स्क्वायर, उधर डबल किया तो कितना हो गया 4r स्क्वायर, और इधर भी डबल किया तो g2m। क्लियर? ओके। अगर यहां से बात करें तो आपका g से g तो क्या हुआ बेटा, कैंसल। आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, m से m कैंसल, तो ये कितना हुआ 2। तो g1 अपॉन g2 का रेशियो कितना आ गया बेटा, 2:1। कुछ क्वेश्चन तो इतने सिंपल आए बेटा कि आपको सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और आंसर निकालना है। हरी बात समझ में? तो यहां से 33 से 48 तक आपका क्या था, सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसमें अपन को ऑप्शंस को पुट करते हुए और आपको गिवन डेटा देखते हुए और ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब जो अपन बात करेंगे वो अपना 57 से 60 फिजिक्स का ही पोर्शन है, लेकिन इसमें मोर देन वन करेक्ट टाइप जो अपन क्लास में करते भी थे। क्लियर? उसकी अपन यहाँ पर अब बात कर रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रीन एस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 75 मीटर। यहां से 75 मीटर पर स्क्रीन रखी हुई है। इन फ्रंट ऑफ अ ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट ए बी, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दी हुई है बेटा 12 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड समवेयर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्क्रीन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अरे बात समझ में? यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। अगर अपन यहाँ से बात करें, ये कौन सा लेंस है बेटा, अगर कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा हो तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास होगी। क्लियर? यानी कि यहाँ पर हमें ऑप्शन से ही इसको चेक करना है। क्लियर? यहाँ से देखें तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। क्लियर? अब अपन को यहाँ देखना ये इमेज हो गया, ये आपका फोकस हो गया। क्लियर? ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड ऑब्जेक्ट में बी 15 सेंटीमीटर। अगर ये यू है, इसको यू माने अगर अपन, तो वो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स माने तो 75 माइनस यू, यानी इसके बीच में हो सकती है 15। सही है। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट में बी 60 सेंटीमीटर, अपने पास तो 75 तक का मार्जिन है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। इमेज साइज में बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, अगर अपन यहाँ पर इसको कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड 2f, तो वहां कहाँ बनेगा, f एंड 2f के बीच में, तो ये भी आपका हो सकता है। मैग्निफिकेशन से बात करते हो, इमेज साइज में बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, ये भी हो सकता है। अगर इसको भाई अभी अपन बियॉन्ड 2f की जगह f एंड 2f के बीच रख देंगे तो इधर कहाँ मिलेगा आपको, बियॉन्ड 2f। हरी बात समझ में? तो ये भी आपका हो सकता है। तो यहाँ तो आपके पॉसिबिलिटीज ऑल आ रही है, ए बी सी डी, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद है आपका, इन द सर्किट शोन इन द एडजेसेंट फिगर अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6000 ओम, हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस 3 किलो ओम रजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर अपन को ऑप्शंस दिए हुए, इनको अपन को सबसे पहले चेक करना है। देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें तो करंट आई यहाँ से निकल के आई, यहाँ तक आई गई आपकी, यहाँ पर आके आपकी करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, करंट आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको अपन ले लेते हैं I1 और इधर गई बेटा I2, यानी कि ये दोनों किस में हो गए, अगर अपन देखें तो आपके पैरेलल में हो गए। तो पहले तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। R इक्वलेंट कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, ये तो कितना हो गया 18/9, यानी कि ये तो हो गया आपका 2 किलो ओम। क्लियर? आर इक्वलेंट तो आया आपका
2 किलो ओम। अब यहां पर बात करते हैं अपन I कितना होगा, तो I इक्वल टू कितना होता है बेटा V बाई आर। क्लियर। अब V कितना दिया हुआ अपना 12, तो यहां से कितना हो गया बेटा 12, ये तो हो गया आपका 12 और 2 इंटू किलो ओम में, तो हमें यहाँ पर ओम में चेंज भी करना है उसको। क्लियर। तो यहाँ से ये हो गया आपका आई 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यानी कि 6 मिली एम्पियर, यानी कि सर्किट से कितनी करंट फ्लो हो रही है आपकी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 6 मिली एम्पियर, यानी कि एक ऑप्शन तो हमारे पास सी आ गया। क्लियर। वन बाय वन अपन ऑप्शन को चेक करेंगे। अब यहाँ पर अपन करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, यूजिंग करंट डिवीजन रूल। आ रही बेटा बात समझ में, I1 अपॉन I2, आ रही बात समझ में, I1 अपॉन I2, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल, I1 अपॉन I2 यानी कि R2 अपॉन R1, यानी कि बेटा 6/3, यानी कि कितना हो गया 2/1, यानी कि हमने करंट को दोनों रेशियो में डिवाइड कर लिया। अब हम ये देखते हैं I1 इधर कितना जा रहा है, I1 को अपन निकाल सकते हैं यहां से। अगर I1 की अपन बात करें तो यहां से लिख सकते हैं I1, ठीक है, यहां से हो गया आपका 2, यानी कि अगर अपन यहां से बात करें तो टोटल करंट कितनी आ रही है अपने पास 6 मिली एम्पियर, यानी कि अपन लिखेंगे इसको 2 टोटल 3, यानी कि दोनों का रेशियो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये कितना हो गया यहां से अपना 6, तो ये कितना हो गया अपना 2, यानी कि 6 मिली एम्पियर। हरी बात समझ में, तो 4 मिली एम्पियर, यानी कि I1 कितना आ रहा है आपका 4 मिली एम्पियर, जबकि ये कह रहा है करंट ड्रॉन, ये तो हो गया अपने पास। क्लियर। यानी कि ये तो आ गया 4 मिली एम्पियर। अब ये देख लेते हैं अपन, सो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यहां देखते हैं, सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वो कितनी हो जाएगी बेटा V इक्वल टू IR। अब वोल्ट मीटर के अंदर कितनी करंट जा रही है आपकी 4 मिली एम्पियर। अगर यहां से बात करें तो अपन कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और उसका रजिस्टेंस दिया हुआ है हमें, यहां से अगर अपन इसकी बात करें तो रजिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलो ओम। क्लियर। अगर यहां से देखें तो कितना दिया हुआ है 2, तो यहां से लिख देंगे अपन 2 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर। इससे तो ये आपका गया, तो V कितना हो गया 8 वोल्ट। अब ऑप्शन चेक करते हैं, अगर अपन यहां से देखें तो ये आ रहा है आपके पास 8 वोल्ट। देखते हैं द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर कितना आ गया आपका 8 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद अपन यहां से बात करते हैं, ये दिया हुआ अपन को ऑप्शन ए मिल गया, सी मिल गया। अब इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड इन 6 किलो ओम रजिस्टर इज 24 मिलीवोल्ट, यानी कि यहां से जब अपन देख रहे हैं तो इसकी रीडिंग तो कितनी आएगी अपने पास 8 वोल्ट, ये अपन ने अभी कैलकुलेट कर ही ली। क्लियर। अब यहां से अपन को दो ऑप्शन और चेक करने हैं कि करंट पासिंग थ्रू 1 किलो ओम रजिस्टर कितनी जा रही है, और इलेक्ट्रिक पावर की अपन यहां से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन 1 किलो ओम में कितनी करंट जा रही है, तो 1 किलो ओम के लिए इसको लेंगे अपन। क्लियर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं करंट थ्रू 1 किलो ओम इज 4 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 1 किलो ओम इज 4 मिली एम्पियर, तो अपन देख लेते हैं यहां से I2 1/3, और ऑप्शन दिया हुआ है अपन को 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि I2 भी अगर अपन ने देखा तो वो कितना हो गया 2, तो I2 कितना हो गया बेटा 2 मिली एम्पियर। क्लियर है। यानी कि यहां से अगर अपन देखें तो अपन को यहां से ए भी सही है अपना, सी भी क्लियर, 2 मिली एम्पियर। क्लियर। यानी कि अगर यहां से अपन बात करें तो ये आ रहा है 2 मिली एम्पियर। अब अपन को ये देखना है कि 6 किलो ओम में 1 किलो ओम में कितनी जा रही है 4 मिली एम्पियर। बी इज रोंग। हरी बात समझ में, जा कितनी रही है 4 मिली एम्पियर, तो ये तो आपका क्या हो गया रोंग हो गया। अब अपन को निकालना क्या है इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड। हरी बात समझ में, यानी कि I2 वो तो किसमें पूछ रहा अपन से I1 में, तो यहाँ तो 4 मिली एम्पियर जा रही है। क्लियर। तो यहां से अपन दिखा सकते हैं इसका ऑप्शन इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू I² RT, ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन इलेक्ट्रिक पावर के लिए। क्लियर। अब अगर यहां से बात करें तो I की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, वो देख लेते हैं अपन। I आ रहा है अपने पास 2 इंटू
10 की पावर -3 का स्क्वायर। क्लियर। अगर रेजिस्टेंस की बात करें अपन यहाँ से, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 6 किलो ओम, तो 6 इंटू 10 की पावर 3, तो यहाँ से हो गया बेटा 4 इंटू 10 की पावर -6, 6 इंटू 10 की पावर 3, तो ये कितना हो गया अपने पास 24 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो गया 24। क्लियर। और ये हो गया मिली 24 इंटू 10 की पावर -3, 24 यहां से लिख देते अपन वोट, वोट। अब ऑप्शन देखते हैं अपन यहां से, तो यहां से अपन ऑप्शन देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड इन 6 किलो ओम रजिस्टर इज कितनी आ रही है 24 मिली वोट। आ रही बात समझ में, यानी कि हमने पावर को किससे मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो यहाँ पर अपने सॉरी हाँ, तो ये कितना निकल के आ गया अपने पास 24 मिली वोट, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका सही है, तो ऑप्शन ए सी डी इज करेक्ट। क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड 108 किलोमीटर पर हावर। क्लियर। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसकी सबसे पहले स्पीड दी हुई है आपको 108 इंटू 5/18, सीधा अपन ने इसको कन्वर्ट किया और v निकाल लिया बेटा 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अप्रोचेज अ हिल व्हेन द इंजन ऑफ अ ट्रेन एट अ डिस्टेंस 1200 मीटर फ्रॉम द हिल इट प्रोड्यूस अ विसल फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा 550 हर्ट्ज, अज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ द साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अपन को करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा, ये आपकी हिल हो गई, यहाँ से ये ट्रेन इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये हो गई अपनी ट्रेन। क्लियर। इधर जा रही है, ये वॉइस टकरा के वापस आएगी, यानी कि कॉन्सेप्ट किसका लगेगा इको का। यू नो दैट इको का कॉन्सेप्ट होता है 4n इको। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी 1200 मीटर। क्लियर। तो यहाँ से v इक्वल टू 2d अपॉन टी, इको का कॉन्सेप्ट। अगर अपन यहाँ से बात करें सबसे पहले, तो v साउंड कितना दिया हुआ अपन को 330 मीटर पर सेकंड, ये अपन को v साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकंड। अब अपन सबसे पहले ये देखते हैं इको इज हियर्ड आफ्टर टाइम t, कितना इको सुनाई देगा, इको इज हियर्ड आफ्टर टाइम t, तो t निकाल लेंगे पहले अपन यहाँ से। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले ये भी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी 30 इंटू टी, वो अपन टाइम देख लेंगे यहाँ पर। तो ये टाइम देखते हैं सबसे पहले 2d, यानी कि एक बार गया और फिर वापस आवाज आई, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं अपन 2d माइनस 30t और डिवाइड बाय 330, v इक्वल टू 2d अपॉन टी लगा दिया अपन ने, 2d माइनस 330 अपॉन दिस। तो यहाँ से देखिए अपन सबसे पहले, तो देखिए बेटा 330t 2 इंटू 1200, डिस्टेंस दी हुई है डबल क्यों किया अपन ने, क्योंकि यहाँ से टकरा के वापस आई है, माइनस 30t, इसको इधर ले आते सिंपल कैलकुलेशन, तो 360t इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2400, तो यहाँ से हो जाएगा t इक्वल टू 2400 डिवाइड बाय 360। क्लियर। तो यहाँ से टाइम आ गया अपने पास, 12 से कट कर लेते इसको 20/3, तो 20/3 सेकंड। अब पहले ऑप्शन देखते हैं अपन, 20/3 सेकंड में इको सुना ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट है, यानी कि इतना तो अपन सुन रहे हैं। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन फ्रॉम द हिल, तो वो अपन निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस पूछी, क्योंकि ये आगे जाता जा रहा है, तो यहाँ से देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ट्रेन फ्रॉम हिल, तो कितनी आएगी बेटा डिस्टेंस 1200 माइनस 30t, डिस्टेंस कितनी माइनस कर देंगे अपन उसमें से 30t, और t अब हम निकाल ही चुके हैं, तो 1200 माइनस 30, ये कितना आया बेटा 20/3, यहाँ से कटा 10 टाइम, तो 1200 माइनस 2, तो कितना आया 1000 मीटर। मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस भी अपने पास आ चुकी है। अरे बात समझ में, हिल के लिए यहाँ लिख देते हैं बिल्कुल हिल। वापस ऑप्शन चेक करते हैं,
तो ऑप्शन आपका कितना आ रहा है, यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये भी आ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द इंजन हिल एट विच इको इज हियर्ड, यानी कि वो जो अपन बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, इंजन के लिए कर रहे हैं। क्लियर, सॉरी, क्लियर, डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इंजन। क्लियर, उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट पूछ रहा है वो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्लियर, लैम्डा, तो v इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा। क्लियर, अब लैम्डा पूछ रहा है तो v तो अपन को कितना दिया हुआ है 330 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो 330 फ्रीक्वेंसी 550 इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 33 डिवाइड बाय 55। क्लियर है, यानी कि यहाँ से अपन निकाल सकते हैं अपन लमसम 0.6 सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जब आएगा अपने पास तो ये दिया हुआ है अपन को द वेवलेंथ ऑफ द साउंड प्रोड्यूस 0.6 मीटर आया है, तो मीटर है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बेटा आपका, एक तो आ रहा है आपका ऑप्शन सी, एक ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यानी कि एमसीक्यू था, बिल्कुल अपन को एक एक कंडीशन को चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का, क्योंकि आपके 4 तो मोर देन 1 करेक्ट थे और बाकी आपके यहाँ पर क्या थे एससीक्यू थे। अब सबसे पहले देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर 3% दिए हुए रमेश, दिनेश एंड नरेश, और सबका अपन को क्या देखना है एरिया अंडर द वीटी कर्व। क्लियर, वो आपको क्या देगा एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर देखें अपन सबसे पहले तो इसकी डिस्टेंस देखनी पड़ेगी अपन को। यहाँ से ये कह रहा है क्वेश्चन में ग्राफ ओ ए बी वीटी कर्व, एथलीट रमेश ग्राफ डी वीटी एंड सबका ग्राफ का नाम दिया हुआ है। द ग्राफ आर लीनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अरे बात समझ में, अपन को देखना है कि किसका। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं रमेश की बात करते हैं अपन इस वाले की, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं अपन 1/2 एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है ये 30 और ऊपर हाइट कितनी 30 अपॉन मिनट में दे रखा है 60 और ये कितना हो गया बेटा 20, तो ये क्या निकल के आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो यहाँ से कितना हुआ अपने पास 2, तो ये कितना हो गया बेटा अपने पास किलोमीटर पर हावर, तो कितना हो गया 5 किलोमीटर। ये तो किसके लिए बात कर रहे हैं अपन रमेश के लिए। क्लियर, सबका एरिया अपन यहाँ से चेक कर लेंगे फॉर रमेश। क्लियर, ऐसे अब किसके लिए बात करेंगे अपन दिनेश के लिए, डिस्टेंस फॉर दिनेश। फिर अपन क्या लगाएंगे 1/2, उसके बाद ये देखो दिनेश के लिए बात करें तो इसकी ये तो 20 रहेगी। क्लियर, हाइट ये वाली हाइट की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30, तो 30 डिवाइड बाय अगेन 60, क्योंकि अपन को इसको किस में चेंज करना है हार में। अगेन आपका बेटा कितना हुआ 2 10 5, तो यहाँ से अगेन 5 किलोमीटर। क्लियर, उसके बाद फिर अपन देखते हैं नरेश। अब नरेश का अगर अपन देखें मैं यहाँ से बताता हूँ, तो नरेश का ये देख पा रहे हैं अपन, तो ये तो कितना बन रहा है आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ से रेक्टेंगल क्या होता है 30 डिवाइड बाय 60, और ये कितना हो रहा है 10 अगेन 2 5, तो 5 किलोमीटर, यानी कि तीनों ने क्या किया है बेटा इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो एथलीट दिनेश हेज ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ तो डिस्टेंस इक्वल है, तो ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं अपन, वो पूछ रहा है फर्स्ट ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं है, बी सही है। सी को चेक कर लेते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द एथलीट दिनेश 40 किलोमीटर पर हार स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन के लिए वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व tan थीटा निकालेंगे अपन स्लोप, तो क्या मिलेगा वो अपन को यहाँ से अपन स्लोप निकाल लेंगे। अगर देखते हैं स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स द एक्सीलरेशन, तो a इक्वल टू m, स्लोप को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। अब ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अगर अपॉन बेस की बात करें यहाँ से, तो परपेंडिकुलर तो कौन है अपने पास 20 और बेस कितना है 30, 30/60 को अपन हर बार 1/2 लिखते हुए आ रहे हैं। हरी बात समझ में, तो यहाँ से कितना हो गया बेटा 40 किलोमीटर पर हार स्क्वायर। हरी बात समझ में, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और नन ऑफ द एथलीट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में तो कैसे होंगे जब वो क्या हो रहा है वहां पर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये आपका इसके ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। तो ये था आपका पूरा फिजिक्स का आईजीएसओ का एनालिसिस। क्लियर है, एनएससीजेएस का जो अपन ने बात की थी, इसमें अपन ने सारे ऑप्शंस भी 1 बाय 1 चेक किए और सबके सॉल्यूशंस अपन ने यहाँ पर देखे।
हरी बात समझ में क्लियर। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इसमें जो भी आप आंसर किए उसको, आपने जो भी पेपर दिया उसके आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।